क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई रवाना हो चुके हैं और वहां पर यह इजलास जारी है। मोहसिन नकवी साहब का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। यह मोहसिन नकवी साहब मशहूर हैं मोहसिन स्पीड के बाद, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद में सबसे बड़ा मसला इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2-3 प्रपोजल जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भेजे गए हैं। जितनी भी सिक्योरिटी इंडियन क्रिकेट टीम को रिक्वायर्ड है वो इंडिया से आए। बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन है, वो जब टीम से गए और कामरान गुलाम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। जब आपसे मैं ये बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो चुके हैं और वहां पर यह इजलास जारी है। मोहसिन नकवी साहब का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। ये और बात है कि उनको मोहसिन स्पीड के नाम से जाना जाता है और आज तो जब वो कज़ाफी स्टेडियम सुबह पहुंचे, वो मेरा ख्याल है सुबह सुबह जब भी उन्होंने एयरपोर्ट से ट्रैवल करना होता तो रास्ते में वो कज़ाफी स्टेडियम रुकते, तो आज उनके रफीउल्लाह पीआरओ साहब की तरफ से जो कज़ाफी स्टेडियम का तामीरी काम है उसको भी स्पीड लग गई। उन्होंने खुद इंदिया दिया। मोहसिन नकवी साहब मशहूर हैं मोहसिन स्पीड के बाद, क्योंकि ये उनको मिरास में मिला है जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। सो वो कंस्ट्रक्शन के तो बादशाह है, स्पीडी काम करवाते हैं, फ्लाईओवर बनवा देते हैं, अंडरपास, लेकिन उनकी असल जहानत का, उनकी असल डिप्लोमेसी का, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इम्तिहान अब आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में है। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद में सबसे बड़ा मसला इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना है। और अगर इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद अव्वल तो बहुत मुश्किल नजर आएगा और हुआ तो बड़ा फीका फीका होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी तमाम तर जो जमा पूंजी थी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगा दी है, उसको फिर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2-3 प्रपोजल जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भेजे गए हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया है, बीसीसीआई जिसको कहते हैं, उसको 2-3 प्रपोजल भेजे गए। एक तो प्रपोजल यह दिया गया कि इंडियन टीम को अगर पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का खतरा है तो इंडियन टीम पाकिस्तान से रोजाना मैच खेल के वापस जा सकती है इंडिया में। उसके लिए चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए चार्टर तैयारी का भी कहा गया। 3 टोटल मैचेस हैं जिसमें यह कहा गया कि 2 मैचेस जो है वो लाहौर में खेले जाए और 1 मैच जो है वो रावलपिंडी में खेला जाए। इन 3 मैचेस को इंडियन टीम आए खेलने के लिए, खेले और साथ ही चार्टर तैयारी के साथ वापस चली जाए अपने मुल्क में। एक तो ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रपोजल भेजा गया। एक और प्रपोजल यह दिया गया है कि अगर आप यहां पर आते हैं, आपके जो भी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट आपको चाहिए, जिसमें यहां तक कहा गया है कि आप अपने सिक्योरिटी के एहलकार जितनी भी सिक्योरिटी इंडियन क्रिकेट टीम को रिक्वायर्ड है वो इंडिया से आए और यहां पर एक होटल, एक इहाता उनके लिए मखसूस कर दिया जाए जिसमें वो आकर ठहरे और उसकी सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो और उसकी मुआवनत जो है पाकिस्तान जरूर करे, वो खुद करें। मोहसिन नकवी साहब को भी यह पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ इंडिया की तरफ से यह मुहिम जो आज का काम नहीं है, यह एक तसलसल से चल रही है। सो मोहसिन नकवी साहब के लिए बतौर चेयरमैन पीसीबी चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट खिलाना, फला कराना, क्रिकेट कज़ाफी स्टेडियम को गिरा देना, बनाना स्पीडी, ये नहीं मैटर करता। मैटर एक चीज करती है और वो है कि क्या वो आईसीसी के इस इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के मौकफ को जो है वो उस तरह पेश करेंगे और क्या वो क्रिकेट डिप्लोमेसी में। सुना यह है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। अगर मोहसिन नकवी साहब कोई थोड़ी सी अच्छी डिप्लोमेसी करें, जो कि मुझे उम्मीद है, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूं क्रिकेट के मामले में। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, मैं चाहता हूं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो, इंडिया की टीम आए खेले। सो ये एक बड़ा इम्तिहान है मोहसिन नकवी साहब के लिए और अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो नो डाउट उनको इसका क्रेडिट देना चाहिए और अगर इसमें नाकाम होते तो फिर उनको इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। दूसरी बात क्रिकेट के हवाले से मैं ये करूंगा कि बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन है, वो जब टीम से गए और कामरान गुलाम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहले तो मैं शायकीन क्रिकेट से ये कहूं कि जब हम भी थे, बड़े बड़े प्लेयर्स जब नाम होता था, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, जावेद मियांदाद,
ये जब टीम से जब बुजुर्गों की निकले, हमें लगता था कि शायद ये टीम में नहीं होंगे तो टीम नहीं चलेगी। पहले तो अपने दिमाग से ये तासुर निकाल दें, हर जाने वाले प्लेयर के साथ एक आने वाला स्टार मौजूद है। लेकिन बाबर आजम के भी खेलने की बहुत उम्र है, बहुत उम्र है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो इंडियन बैट्समैन है और बड़े मंजे हुए बैट्समैन है, सीनियर बैट्समैन है, उनकी तरफ से बाबर आजम को एक मशवरा दिया गया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस से वो दोबारा रिवाइव करें। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से देखिए, जब बाबर आजम, कोहली, कोई भी बड़ा जो प्लेयर बन जाता है तो उस पर तमाम इंटरनेशनल टीमों की नजर होती है। जब भी कोई बॉलर, कोई टीम अब दौरे पर आती है, मैच होती है, तो वो उस बड़े बैट्समैन की एक एक चीज को वीडियो एनालिस्ट के थ्रू देखते हैं और उसकी पूरी टेक्निक्स को समझते हैं और उसकी खामियों को जांच लेते हैं और फिर उसी खामियों से उसे आउट करते हैं। दुनिया में बड़े बड़े किस बैट्समैन का नाम ले जिस पर ऐसा बैड पैच ना हो। अब इस बैड पैच से निकलने का तरीका, जब आप इंटरनेशनल में होते हैं, देखें, आपको एक सीरीज खेलनी है, सीरीज के अंदर 3 मैच है, 3 मैचों में आपने 3 बार आउट हुआ अर्ली तो आप गए ना, पूरी सीरीज में जी कुछ नहीं किया। जबकि डोमेस्टिक में आपके पास 30 मैच होंगे, 25 मैच होंगे, 20 मैच होंगे। और इंटरनेशनली जब आप खेल रहे होते हैं, आपकी टेक्निक, आपकी खामियां जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी होती है, तो नया कुछ होता नहीं है आपके लिए। जब आप डोमेस्टिक में आते हैं और फिर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आपको, बच्चों से तो नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते, तो फिर आपको नई टेक्निक्स बिल्ड करने का मौका मिलता है। सो मैं तो वीरेंद्र सहवाग साहब की इस आइडिया से मुत्तफिक हूं, लेकिन यहां पर मोहसिन नकवी साहब को एक और भी पैगाम है। जनाब इज्जत माब, जो आपके कायदे आजम ट्रॉफी होती है, जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का सबसे अट्रैक्टिव अहम तरीन सीजन है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो डोमेस्टिक कहां से खेले? कायदे आजम ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है पाकिस्तानी क्रिकेट में जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मौजूद 90% टैलेंट कायदे आजम ट्रॉफी से आता है। और इस कायदे आजम ट्रॉफी को सबसे ज्यादा पूरे साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक कैलेंडर में सबसे अहम टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी, और आपने उसको मुलतवी कर दिया। वजह वही है, आपके पास स्पेस नहीं है। आपके जो एडवाइजर हैं वो अपनी रंगारंग तकरीबात और अपनी पैसों के चक्कर में वो चीजें जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मुसद्दका है, अथेंटिक है, जिनसे हमें फायदा होता रहा है, होता है और होता रहेगा, वो आप ये बताएं ना, काउंटी अगर इंग्लैंड में काउंटी होती है, उसको अगर कोई काउंटी को मुलतवी कर दे तो वहां का तो पूरा सिस्टम ही क्रैक कर जाएगा। आपकी कायदे आजम ट्रॉफी पाकिस्तानी टैलेंट को निकालने के लिए एक क्रिकेट के अंदर एक कलीदी डोमेस्टिक टूर्नामेंट माना जाता है और आपने उसको मुलतवी कर दिया। अब इसमें कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों मुलतवी किया, और अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट इस तरह मुलतवी होंगे तो फिर सीनियर प्लेयर कैसे आगे डोमेस्टिक में बाबर आजम जैसे खेलेंगे और परफॉर्म करके जाएंगे, और दूसरा नेचुरल टैलेंट हमारे पास कहां से वापस आएगा। सो मोहसिन नकवी साहब, आपको यह भी देखने की जरूरत है कि आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो साल से हो रहे हैं उनको क्यों मुलतवी किया जा रहा है, और जो आप बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक से खेल कर आप वापस आए, इस पर भी आपको सोचने की जरूरत है। दूसरा, क्रिकेट के अंदर एक कहना, अब जिसको कहते हैं ना, बौछाल सा बचा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत कम रन से आ रही है और 38 साल बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया में शिकस्त दी। इसमें मेरे ख्याल में जो किरदार है वो न्यूजीलैंड का ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एज ए टीम बहुत अच्छा खेला और शायद इंडियन टीम अपने होम ग्राउंड पर थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह भी कुछ थोड़ा सा उनको मैच भी लेट, मौसम भी लेट हुआ। सो इंडियन टीम की 3 टेस्टों की टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट से जो है उनको वो नीचे, और न्यूजीलैंड की टीम बर्तरी हासिल की हुई 1-0 से। सो मुझे यूं लगता है कि इंडियन बड़े चालाक है, उन्होंने अपनी पिछे और अपने डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस को और कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह यूज करना जानते हैं, तो वो यूज कर लेंगे। और लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को, कीवी टीम को, ये मुबारकबाद हो गया, 38 सालों बाद उन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया को टेस्ट मैच हराया, और ये नो डाउट क्रेडिट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मामला चल रहे थे, जो सुनने में आ रहा था कि जनाब कोई डायरेक्टर्स जाएंगे, वो तो नहीं गए। सो अब पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो सबसे अहम चीज जिसकी इंतजार है, वो मोहसिन नकवी साहब का आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शिरकत है। और अगर मोहसिन नकवी वहां से कोई अच्छी खबर लाए तो मैं उनको जरूर इस पे अप्रिशिएट करूंगा, और अगर वो नाकाम आते हैं तो उनको बताओ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी जिम्मेदारी भी लेना होगी, क्योंकि
ये नहीं है कि आप कहें कि जनाब मैंने ये अच्छा काम किया, आप क्रेडिट लें। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद के लिए 12 अरब से ज्यादा पैसा। अच्छा, मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, सुनने में तो आया था ना कि पाकिस्तान के 3 स्टेडियम जो है तमीर होने, कजाफी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी स्टेडियम रावलपिंडी और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची। नहीं जी, अब ये पैसे सारे कजाफी स्टेडियम पर लग रहे हैं। छोटा सा पोर्शन जो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में लगेगा, रावलपिंडी स्टेडियम में पैसे नहीं बचे क्योंकि जो है वो तखमीना जो है वो ऊपर चला गया। सो अब पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम लाहौर को मुकम्मल तौर पर तकरीबन गिरा दिया गया एक नया पवेलियन छोड़कर, और यहां पर तकरीबन सुनने में आया 9.5 अरब रुपए लग रहे हैं। सो इस 9.5 अरब रुपए का मजा उसी वक्त आएगा जब चैंपियंस ट्रॉफी का यहां पे फाइनल होगा, जब यहां पर इंडिया की टीम आकर खेलेगी। और अगर इंडिया की टीम को लाने में मोहसिन नकवी साहब ये किरदार अदा करते हैं तो मैं उनको जरूर अप्रिशिएट करूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। और अगर वो इसमें नाकाम होते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी भी मोहसिन नकवी साहब को लेनी पड़ेगी बतौर चेयरमैन पीसीबी। सिर्फ ये बिल्डिंगें बनाना, गिरा के दूसरी चीज बना देना, ये कारनामा नहीं है। कारनामा होगा क्रिकेट डिप्लोमेसी का, जब आप इंडिया की टीम को यहां पर लाएंगे, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद करवाएंगे, जब आप पाकिस्तान के अंदर एक बड़े टूर्नामेंट का कामयाबी से इनकाद कराएंगे। पाकिस्तान के अंदर 1996 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद या वर्ल्ड कप के बाद बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ, और ये चैंपियंस ट्रॉफी तो हमें कई सालों से पोस्टपोन आ रही है, पोस्टपोन आ रही है, पोस्टपोन आ रही है। सो मोहसिन नकवी साहब की क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या है, ये आइंदा चंद घंटों में या आइंदा 1-2 रोज में पता चल जाएगी। और बतौर क्रिकेट के शायक होने के, मैं तो यही कहूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, और अगर पाकिस्तान वो आते हैं तो पाकिस्तानी शायकीन की तरफ से ना सिर्फ उनको एक बड़ा वालिहाना इस्तकबाल मिलेगा, बल्कि उनको नजर आएगा कि पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं। सो हम पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम है, और बतौर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में। अब देखें ऊंट किस करवट बैठता है। मुझे जुल्फिकार नैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।